किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मस्तूरा किचन में बनाने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार सी टेस्टी से बिल्कुल बावर्ची स्टाइल की बीफ बिरयानी, जो कि मैं बनाऊंगी बिल्कुल होममेड मसाले से। किस तरीके से मैं यहाँ पे यमी सा बिरयानी का मसाला जो है उसको करती हूँ रेडी, सब कुछ मैं यहाँ पे आपसे शेयर करूंगी। किस तरीके से जो बीफ की मार्केट की बिरयानी होती है उसमें एक लेस आता है, वो कैसे आता है, तमाम जो है टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो आज की रेसिपी में मैं करूंगी, वो आपसे यहाँ पे शेयर। तो चले फिर करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। अभी यहाँ पे सबसे पहले मैं रेडी करूँगी बिरयानी का मसाला, जो कि होममेड मसाला मैं यहाँ पे रेडी करूँगी बिल्कुल बावर्चियों जैसा, जिसके लिए मैंने 5 अदद तेज पत्ता ले लिया है। 3 अदद मैंने लिए हैं बादियान फूल, जिसको चक्री फूल भी कहा जाता है। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच हरी इलायची। अब मैं इसमें ऐड करूँगी यहाँ पे 1 चाय का चम्मच लौंग, और साथ ही 1 चाय का चम्मच मैंने ले लिया है जवैत्री। 2 बड़े देखें जायफल मैंने पीसेस ले लिए हैं। 2 चाय का चम्मच देखा जाए तो दालचीनी, और चम्मच से नहीं तो 2 चाय का चम्मच है। साथ ही यहाँ पे 6 अदद मैंने ली हैं बड़ी इलायची। 1 चाय का चम्मच भर के ले लिया है सौंफ। 1 चाय का चम्मच जाएगी काली मिर्चें, और 6 चाय का चम्मच मैंने लिया है यहाँ सफ़ेद ज़ीरा। इन तमाम ड्राई मसाले, इन तमाम होल स्पाइसेस को मैं यहाँ पे इतना ड्राई रोस्ट करूँगी ताकि इसका ऑयल आ जाए। यहाँ पे देखें खुशबू आने लगी है, मसालों ने अपना ऑयल जो है रिलीज़ कर दिया है, कलर चेंज नहीं हुआ है। इस स्टेज पे मैं इसको ठंडा करूँगी और मैं इसको पीस लूँगी दरदरा। यहाँ पे मैंने मसालों को दरदरा सा पीस लिया है। अभी इसमें 1 खाने का चम्मच भर के मैं ऐड कर दूँगी लाल मिर्चों का पाउडर, जो कि रेगुलर लाल मिर्च है। यहाँ पे बिरयानी का बिल्कुल बावर्ची जैसा कमर्शियल मसाला तैयार हो चुका है। अब मैं रेडी करूँगी यहाँ पे बिरयानी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे देगची जो है वो फ्लेम पे रख दी है। और अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ यहाँ पे 1/2 कप कुकिंग ऑयल। 1/2 कप ही कुकिंग ऑयल ऐड करना है, बिरयानी बहुत अच्छी और बहुत परफेक्ट बनेगी। इससे ज़्यादा कुकिंग ऑयल इसमें ऐड नहीं करना है। चलिए जी, 1/2 कप मैंने इसमें कर दिया है कुकिंग ऑयल ऐड, और अब मैं होने देती हूँ इसको गर्म। मैंने यहाँ पे 3 प्याज ले लिए हैं, बड़ी प्याज, जिसे मैंने स्लाइस में ऑनियन को जो है वो कट कर लिया है। अब मैं इसमें इसको ऐड कर दूँगी। ये जो है ऐड हो गया है, और अब मैं इसको करूँगी फ्राई। यहाँ पे अच्छी तरीके से ब्राउन हो चुकी है, बिल्कुल बिरयानी के लिए परफेक्ट है। अभी इस स्टेज पे मैंने यहाँ पे 1/2 kg जो है वो ले लिया है बीफ। इसे मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। उसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दिया है पपाया पेस्ट। उसको मैंने इसमें अच्छे से मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए रखा हुआ था। इससे जो है जो बिरयानी बनती है उसका बहुत ही अच्छा और शानदार सा फ्लेवर आता है। चलिए, गोश्त को मैंने कर दिया ऐड। 5 मिनट मैं जो हूँ मीडियम हाई फ्लेम पे इसको जो है कुक करूँगी गोश्त को। ये देखिए 5 मिनट हो चुका है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूँगी 2 खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 खाने का चम्मच बिल्कुल भर के ऐड करना है। साथ ही यहाँ पे 6 अदद हरी मिर्चें, जिसे मैंने बारीक देखें इस तरीके से कट कर ली है, ये चली जाएंगी। और यहाँ पे 5 से 6 अदद हरी इलायची, और आधी चाय का चम्मच चला जाएगा इसमें लौंग। इन तमाम चीज़ों को ऐड करके इसे मिक्स करती हूँ। अब यहाँ पे 1 खाने का चम्मच मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ धनिया पाउडर, और आधे खाने का चम्मच इसमें चला जाएगा हल्दी पाउडर, ये ऐड कर देती हूँ। नमक जो है मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें चला जाएगा मेन इंग्रेडिएंट बिरयानी का, जो कि मैंने यहाँ पे बिरयानी मसाला जो है बिल्कुल बावर्ची स्टाइल में रेडी करके रखा है, इसको ऐड कर दूँगी। और इसके साथ ही यहाँ पे 1 पाव दही, जो कि मैंने मेजरमेंट में 1 पाव ली हुई है, कप में करेंगे तो वो 1 कप दही है, इसको ऐड करके इन तमाम चीज़ों को जो है वो मिक्स करूँगी। चीज़ें जो है मिक्स हो गई हैं। अभी यहाँ पे मैंने लिए हुए थे 4 टमाटर मीडियम साइज़ के, उसको मैंने 4 टुकड़े कट कर लिए हैं और वो ऐड कर दिया है। अभी टमाटर डाल के मैं फ्लेम को जो है मीडियम हाई पे रख के इसको इतनी देर भूनूंगी ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से मैश हो जाए और ऑयल जो है वो साइडों से छूट जाए। कोरमा अच्छी तरीके से देखिए मैंने भून लिया है, खूबसूरत सा लाल रंग का इसमें कलर आ गया है। अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 2 प्याली पानी, ताकि गोश्त जो है अच्छी तरीके से गल जाए। और मैं अभी इसको कर दूँगी कवर, और कवर करके मैं गोश्त गलने तक इसको पकने दूँगी। बनाऊँगी यहाँ पे चावल, जिसको मैं करूँगी यहाँ पे बॉयल। इसके लिए मैंने चावल को बॉयल करने के लिए पानी ले लिया है। चावल जो है मैं ले रही हूँ आधा किलो बासमती राइस, जिसे मैंने भिगोने रख दिया है आधे घंटे के लिए। अभी मैं इसमें डालने लगी हूँ मसाले, जिसमें जो है 3 अदद मैंने डाले हैं तेज पत्ता, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, आधी चाय का चम्मच काली मिर्चें। इसके साथ ही मैंने इसमें 2 अदद बादियान फूल और 1 चाय का चम्मच भर के मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, बल्कि 2 चाय का चम्मच नमक ऐड करूँगी, क्योंकि
चम्मच इसमें नमक ऐड करूँगी, क्योंकि चावलों को जब हम बॉयल करते हैं ना तो उसमें नमक ज़्यादा जाता है। साथ ही यहाँ पे 3 अदद मैंने इसमें दालचीनी भी ऐड की है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी यहाँ पे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। इसमें चला जाएगा 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। इससे चावल जो है बड़े अच्छे खिले खिले से रहते हैं। और अभी मैं इसमें आने दूँगी एक बॉयल। चले जी, यहाँ पे पानी जो है बॉयल हो चुका है और अब मैं इसमें बासमती राइस जो कि आधा किलो है वो मैं इसमें कर देती हूँ ऐड। और मैं इसको करूँगी यहाँ पे बॉयल जो है। अब जब डन होने वाला है तो मेरे पास यहाँ पे 3 अदद आलू बुखारे जो कि बहुत ही फ्रेश हैं, उन्हें मैं बॉयल राइस में जो है ऐड कर देती हूँ। और इसको जो है हल्का सा करूँगी यहाँ पे मिक्स। जो है यहाँ पे 80% कुक हो चुका है, तोड़ने पे 3 टुकड़े हो रहे हैं। तो अभी जो है मैं इसका पानी जो है वो निकाल दूंगी और राइस जो है बिरयानी के लिए तैयार हो जाएंगे। चावल जो है यहाँ पे देखिए बॉयल हो चुके हैं। मैंने इसको इस स्ट्रेनर पे निकाल लिया है ताकि इसका जो भी पानी है ना वो स्टेयर हो जाए और इसका स्टीम जो है वो निकल जाए। यहाँ पे देखें गोश्त जो है अच्छी तरीके से गल चुका है। इसको गलने में तकरीबन जो है ना वो लगे हैं 40 मिनट। तो देखें, ये देखें बोटी देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे गल चुकी है। अभी जो है मैं इसको थोड़ा और भून लेती हूँ। कोरमे को ना मैंने अच्छे से भून लिया, तो इतना लिक्विडिटी इसको रखना है। अभी आधा कोरमा जो है मैं उसको प्याले में निकाल लूँगी और आधा इसी में रहने दूँगी। रहने दिया। अभी जो मैंने चावल बॉयल करके रखे हुए थे ये जो है मैं इसमें से आधा चावल जो है इसमें डालूँगी, हाफ की लेयर लगा दूँगी। चले जी, हाफ की लेयर लगा देते हैं। अभी ये आधे चावल के ऊपर जो मैंने यहाँ पे आधा कोरमा निकाल लिया था बिरयानी का, इसको जो है इसमें डाल देती हूँ और इसको जो है इसमें अच्छी तरीके से मैं फैला देती हूँ। चावल मैंने रोक लिया था उसको जो है इसमें अच्छी तरीके से डाल के इसको फैला लें अच्छे से। अभी मैंने 4 खाने का चम्मच लिया था पानी, उसमें हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है क्योड़ा एसेंस और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाल दिया है ऑरेंज फूड कलर। और इसको जो है बिरयानी में इस तरीके से देखें मैंने एक अच्छी सी इसकी लाइन बना दी है, बड़ी खूबसूरत सी। इसके साथ गड्डी जो है पुदीना काट के रखा हुआ है। साथ ही यहाँ पे क्वार्टर गड्डी जो है मैंने हरे धनिए की यहाँ पे कट करके रखी है, इसको इसमें डाल देती हूँ। इसके साथ ही 5 से 6 अदद बारीक हरी मिर्चें वो इसमें डाल देते हैं। और यहाँ पे मैंने एक बड़ी प्याज, इसको मैंने बिल्कुल कुरकुरा सा ब्राउन करके रख लिया था, वो ऊपर से इसमें डाल के अभी जो है मैं इसको कवर करके रहने दूँगी स्लो। तो कवर करके रहने दूँगी फुल हीट पर 3 से 4 मिनट। उसके बाद इसको स्लो हीट पे करके छोड़ दूँगी मैं 15 मिनट के लिए। ये देखें यहाँ पे बीफ बिरयानी तैयार हो चुकी है। देखें अंदर से निकालें तो हर तरह के चावल आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे सफ़ेद चावल भी मिल रहे हैं, ऑरेंज चावल भी मिल रहे हैं। बिल्कुल मार्केट जैसी बावर्ची की बिरयानी लग रही है ना, ये खुशबू भी बेहतरीन आ रही है। इसके साथ ही अगर आपको यहाँ पे हमारी बीफ बिरयानी की रेसिपी जो है वो पसंद आई है तो लाइक करें। अगर आपने अब तक हमारे मसारा किचन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।